रोजाना कपड़ों से भी जल्दी जल्दी पार्टी। अब देखना भगदड़ मची हुई है, साथ में इनके सपोर्टर दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। घर घर कोने कोने मोहल्ले मोहल्ले राजनीतिक पैदा हो गई। या बेईमान नीति को राजनीति का नाम दे दिया। कहीं चाणक्य का उदाहरण देते हैं, कहीं मैकियावेली का। हर एक आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, हर एक टिकट लेना चाहता है। बस की टिकट से भी ज़्यादा भाग दौड़ मच रही है। पता ऐसा व्यवसाय बना लिया कि जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट करो और मुनाफा दुगुना तिगुना नहीं, 100 गुना 1000 गुना। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और आज मेरे साथ हैं मेरे गुरु रामधारी सिंह, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमको एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी, राजनीतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी। तो आज राजनीतिक विषय पर ही इनके साथ बात करेंगे कि राष्ट्रीय चुनाव चले हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है। एक लंबा पड़ाव इन्होंने ज़िंदगी का देखा है, राजनीति का देखा है। तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। हाँ गांव की राजनीति से लेकर राष्ट्र की राजनीति तक, हाँ। क्या मानते हो कि कितने नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है या कुछ सुधार हुआ है? नैतिक मूल्यों में गिरावट की तो सीमा ही नहीं है, सुधार की आशा ही नहीं है। जो इस समय देश की स्थिति है, हो सकता है आप मुझे ये समझें कि आप निराशावादी नहीं हो। जो वास्तविक स्थिति है यही है कि नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। अब पहली जो शुरुआत की जो पीढ़ी थी हमारे राजनीतिज्ञों की, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, वो तो नहीं रहे। अब घर घर कोने कोने मोहल्ले मोहल्ले राजनीतिक पैदा हो गई। और वो राजनीति की आड़ लेकर के राजनीति का नाम ही बदनाम कर दिया। बेईमान नीति को राजनीति का नाम दे दिया। कहीं चाणक्य का उदाहरण देते हैं, कहीं मैकियावेली का। राजनीति में अगर थोड़ी बहुत झूठ या छल कपट, जैसा कि हम कौटिल्य चाणक्य का नाम लेते हैं, वो राष्ट्र हित में था, न कि अपने हित में। इन्होंने इस राजनीति को बेईमान नीति बना करके और उसका खुद के हित में प्रयोग शुरू कर दिया जी। तो नैतिक मूल्यों की तो गिरावट ये है। दूसरा ये है जी। कि न कोई राजनीतिक विचारधारा, ना कोई समाज सेवा, ना कोई देश सेवा, सिर्फ नाम देश सेवा, राष्ट्रभक्ति, अपनी सेवा है। रोजाना कपड़ों से भी जल्दी जल्दी पार्टी। अब देखना भगदड़ मची हुई है, साथ में इनके सपोर्टर दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। सबके सांस जो है ना उखड़ रहे हैं, कहाँ जाएं, इधर जाएं। हर बार इलेक्शन में ऐसा होता, कहाँ की राजनीति है। तो गुरुजी, हमने भी देखा था कि गांव में जब सरपंच का या पंचों का चुनाव करते थे तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और सेवा का भाव होता था कि ये बहुत जिम्मेदारी का पद है, हर कोई लेना भी नहीं चाहता था। तो उस पद को उस व्यक्ति को दिया जाता था ताकि वो उस जिम्मेदारी को निभा सके। हाँ, वो मैंने पहले ही बता दिया। आज गांव में भी हर कोई सरपंच बनना चाहता है। हाँ बिल्कुल चाहता है। वो सेवा भावना खत्म हो करके अपनी सेवा पर बात आ गई, तो उसमें हर कोई इसीलिए चाहता है। पहले तो टाइम देना, सेवा करना, मेहनत करना, ये जो है ना मुख्य वो थे। इसलिए पहले लेना नहीं चाहते थे जिसके पास टाइम नहीं होता था। अब तो हर एक आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, हर एक टिकट लेना चाहता है। बस की टिकट से भी ज़्यादा भाग दौड़ मच रही है। पता नहीं क्यों, क्या वो नहीं देखते हुए हमारी स्थिति क्या है, देश कहाँ जा रहा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपनी नीति है, राजनीति नहीं। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र को आज़ाद करवाने वाले वो देशभक्त जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो उसकी राजनीति इतनी स्वस्थ होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सुविधाएं मिल सकें अपने देश में। और आज़ादी के बाद भी बहुत से नेताओं ने प्रयास भी किया, ज़मीन पे बैठते थे, चर्चाएं करते थे। आजकल खर्चीली बहुत हो गया कि हमारे देश की पॉलिटिक्स जो है, जो संपन्न देश है उनसे भी ज़्यादा खर्चीली है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक खेती बना लिया है राजनीति को। बिल्कुल, खेती नहीं, व्यवसाय। खेती में तो मेहनत करके आमदनी है, इसमें बिना मेहनत के ऐसा व्यवसाय बना लिया कि जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट करो और मुनाफा दुगुना तिगुना नहीं, 100 गुना 1000 गुना। अब वो जो पहली पीढ़ी थी, उनको कभी सपने में भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अब हमारे देखियो
कितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, उन्हें कोई ऐसी उम्मीद होगी कि कोई देश, कोई प्रांत का मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाएगा या होगा, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी। अब वो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो ली नैतिकता। तो जब आप स्कूल में हमको पढ़ाते थे प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स और थ्योरी में क्या कुछ अंतर है, आप देते थे जोर कि अगर अवसर मिले तो नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए, नैतिकता को ना छोड़ें हम। लेकिन आज हर कोई कहीं ना कहीं बातें तो नैतिकता की करते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो विश्वास करेंगे तो लोग किस पे विश्वास करें? नहीं, हम जो पढ़ाते थे वो किताबी ज्ञान था। वो किताबी ज्ञान के साथ साथ आप प्रैक्टिकल वो राजनैतिक विचारधारा बताते थे, साथ में नैतिक शिक्षा देना एक टीचर का अपने बच्चों को कर्तव्य है, साथ में वो भी देते थे। लेकिन जब समाज में आते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी देखते हैं, तो शिक्षाएं वो दी हुई पता नहीं कहाँ पीछे गौण रह जाती हैं, और कहीं जो है ना समाज का उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। फिर भी खैर हम ये मानते हैं कि हमारी शिक्षाओं का जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं उन पर काफ़ी कुछ असर है। जी सर, आपने जिसको भी शिक्षा दी है, आपसे जो पढ़ के गए हैं, एक अमिट छाप है उन सभी के ऊपर। याद करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक किस तरह से अपने बच्चों को, अपने छात्रों को पढ़ा सकता है। लेकिन आज हमारी पॉलिटिक्स इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खर्चीली है, क्या कहोगे कि जो उसमें पैसा खर्च करते हैं उन्हीं वही सत्ता को बदलते हैं? एक वोटर जो है, एक लोकतंत्र में वोटर जो है ये समझता है कि मैं सरकार को बदलता हूँ या सरकार को चुनता हूँ, कितनी उसकी एक गौण सी भूमिका हो गई है। नहीं, ऐसा है आज भी। ये नहीं है कि भाई हम निराशावादी। आज जो निस्वार्थ सेवा की भावना लेकर आते हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं, वो कामयाब ज़रूर होंगे अगर थोड़ा धैर्य रखें, लोगों की सेवा करने। पैसा को ज़रूरी नहीं पैसे से चुनाव जीते जाएं। साफ छवि के आदमी आज भी जीतते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि वो प्रभावशाली नहीं रहे। जब वो प्रभावशाली होंगे तो उसी समय स्वस्थ लोकतंत्र का लाभ समाज को और देश को मिलेगा। नहीं, देखते हैं कि अन्ना आंदोलन हुआ था, देश को उम्मीद जगी थी कि भ्रष्टाचार वाकई में है, इसके खिलाफ बगावत हुई थी एक तरह की, और एक पार्टी निकल के आई थी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर वही भ्रष्टाचार में विलुप्त। तो फिर वही अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था देश सेवा के लिए, वो एक सैनिक था, उसको जज्बा था। लेकिन उसके आंदोलन में जो शामिल थे वो फिर सक्रिय राजनीति में आकर, मैंने पहले ही तो कहा कि मैं चारों तरफ वो धैर्य नहीं था, वो भी इसी उसमें उलझ गए। तो क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है? हम देखते हैं कि जो ताम झाम ज़्यादा रखते हैं चुनाव में, उनके प्रति समर्पित हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं कि जिसका ताम झाम कम है कि इसका तो कुछ को नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो जिम्मेदार है कि इस खर्चीली व्यवस्था को हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जनता बिल्कुल जिम्मेवार है, लेकिन जनता से ज़्यादा हमारे राजनीतिक जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनने हर बात का क्या, हमारे वोटर जो है वो वोट तो देते हैं, कुछों को तो असलियत का पता ही नहीं चलता कि वोट का हकदार कौन है। और सिर्फ बाद में आखिर में वो जब गहराई से नज़र डालते हैं तो एक ही करते हैं कि कौन सा कम भ्रष्ट है, कौन सा कम बेईमान है, कौन सा कम झूठा, उसी को दे दो। जब नहीं और को देखेंगे तो वो उससे भी। तो इस तरह से वोटर भी कुछ हद तक हैं। अब वोटों पे पैसा का मतलब ब्लैक मनी का, पैसा का, लोग वोट भी बेच देते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अव्यवस्था है। वोटर का भी इसमें दोष है। तो सर, चुनाव के समय कहीं ना कहीं विश्लेषण की भी ज़रूरत होती है कि एक मीडिया है जो चौथा स्तंभ है, कि विश्लेषण होना चाहिए, किस नेता में क्या कुछ खूबियां हैं, किस पार्टी में क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ सुधार हो सकते हैं। जबकि क्या कितना देखते हो कि आज जो मीडिया है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और लोगों को वो चीज़ें लेके जा रहा है ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना रहें और लोग उस व्यक्ति को चुन सकें जो कहीं ना कहीं ठीक है। तो मीडिया चौथा स्तंभ है, ज़रूर है लोकतंत्र का, लेकिन
जब भ्रष्टाचार और बुराई आती है चारों तरफ से आती है, उसकी लपेट में मीडिया भी आ जाता है, जैसे हमारे नेता है वो भी जो है ना। तो कितना लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं स्वतंत्र है या कहीं ना कहीं उससे पेट में ज़्यादा आ नहीं, गया? मीडिया पूरी तरह से तो निष्पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं जैसे राष्ट्रीय चैनल हैं, वो दूसरे चैनल हैं, वो भी जो है ना कहीं अपनी ये क्या बोलते हैं इसको टीआरपी देखते हैं, कहीं कुछ देते हैं, कहीं सरकार का भी दबाव है। इतना निष्पक्ष मीडिया भी जो है वो अपना निस्वार्थ नहीं है। तो क्या कहोगे कि चुनाव के समय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश की ज़रूरतों पर बात होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर एक दूसरे की पार्टी पर छींटाकशी, एक दूसरे के व्यक्तिगत चरित्र पर छींटाकशी ज़्यादा होती है? मैं कहता हूँ चुनाव जीतने के लिए ड्रामेबाजी ढोंग। अभी कुछ दिनों पहले कुछ नेता जो है ना, जो कभी धूप में निकले गेहूँ काटते दिखाई दिए, कोई बोरी उठाए खड़े है, कोई जलेबी उतारने लग रहा है, तो इस तरह की ढोंगबाजी ज़्यादा है। वही एक दो दिन का काम से कोई ना तो गेहूँ काटने से एक दिन में कोई किसान बनता, ना बोरी ढोने से कोई पल्लेदार बनते, तो स्पष्ट है। तो ये इस तरह की चीज़ों का प्रभाव जो है ना वो ड्रामेबाजी है। तो अंत में लोगों को और आपके उन छात्रों को जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने हमारे देश की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह किस सोच के साथ वो अपने मैं तो मेरी तरफ से जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है ये है कि कोई राजनीतिक दल जो है ना वो ना विचारधारा पर आधारित है, ना नैतिकता पर आधारित है। भाई मेरा तो यही संदेश है कि जो कैंडिडेट आपने ईमानदार समाज सेवी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उसके पक्ष में वोट देना चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत है। जी साथियों, ये हमारे गुरु श्री रामधारी जी, जिन्होंने हमको एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते थे, कोई किताबों पर निर्भर नहीं थे, बच्चों को पॉलिटिक्स के प्रति जागृत करते थे। और हम इतने प्रभावित हुए थे कि हमने पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की, और आज भी कहीं ना कहीं गुरुजियों की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी राजनीति से ही देश का सुधार हो सकता है और राजनीति से ही समाज का सुधार हो सकता है। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपना मत ईमानदारी से करें। जय हिंद, जय भारत।